स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं करेंगे। इससे पहले की वीडियो में जैन धर्म की शिक्षाएं बता दी थी आपको, तो आई होप कि आपने जो है वो पूरा कर लिया होगा और समझ लिया होगा अच्छे से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे क्या क्या है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो मैंने एक पार्ट में जैन धर्म की शिक्षा बता दी और दूसरे पार्ट में आज की बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ही उपदेश दिए हैं, ये देखते हैं हम आगे। तो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध के बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। जो गौतम बुद्ध थे वो बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने अपने समय की वास्तविकताओं को भलीभांति समझा, मतलब उस समय की जो भी सच्चाई थी उसको समझा कि जो हमारा समाज है वो कैसा है, कैसे चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को समझा। और उन्होंने क्या है कि इसलिए सांसारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने जुट गए। उन्होंने क्या है वास्तविक को अपने समय की वास्तविकताओं को भली भांति समझा और इसीलिए क्या है सांसारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने जुट गए। उन्होंने संसार को दुखमय माना, यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। जीवन की स्थितियों को दुख से भरपूर माना। लोग केवल इच्छा और लालसा अर्थात काम के कारण दुख भोगते हैं। उनके अनुसार जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अप्रिय लोगों से मिलना, प्रिय लोगों से बिछड़ना आदि सब ये दुख है। इनके हिसाब से जो बताया गया है ये सब दुख है। कहते हैं यदि काम पर विजय प्राप्त कर लो तो निर्वाण अर्थात जन्म मरण के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस सत्य का बोध ही परम आर्य सत्य है। द्वितीय आर्य सत्य यह अनुभूति है कि दुख अकारण नहीं है। यानी द्वितीय आर्य सत्य यह अनुभूति है कि दुख अकारण नहीं है, यानी दुख जो है वो किसी कारण के नहीं है, दुख का कारण है, दुख बिना कारण के नहीं है। इसका भी एक कारण है, वह है तृष्णा। तो ये आपकी थी छोटी सी भूमिका और इसके बाद आपके जो है स्टार्ट होते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन मतलब बौद्ध शिक्षा, एक ही है बात। तो बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत 3 चीज़ें प्रमुख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और बौद्ध तत्व मीमांस विचार। मैंने पहले भी जब मैंने आपको बौद्ध धर्म बताया था तो उसमें ये आपको पूरा बताया था। तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको याद होगा कि ये सब मैंने पहले ही बता रखा है। मेरा दोबारा लाने का मोटिव यही था कि बच्चे क्वेश्चन को भी समझ सके और आंसर भी कैसे लिखना ये भी समझ सके। तो इनमें आपका क्या बता रखा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और बौद्ध तत्व मीमांस विचार। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 3 ये चीज़ें प्रमुख है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। तो देखेंगे एक एक करके। बुद्ध जो जागृत एवं महाज्ञानी है। धम्म का अर्थ है जो बुद्ध की शिक्षाएं है, और संघ जो भिक्षुओं एवं बौद्ध जो उपासक हैं उनका संगठन होता है, तो उन्हें संघ कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो थी आपकी आई होप की क्लियर हो गई होंगी। ये आपका था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आगे है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण भी है, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख निवारण मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें ये 4 बात करते हैं बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य में। और इसमें आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। इन्हें मध्यझम प्रतिपदा अर्थात मध्य मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य मार्ग भी है। एक है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है आपका सील, और तीसरा है आपका ये है, एक मिनट, एक बार मैं बता दूँ आपको। तो देखिए, एक प्रज्ञा ज्ञान है, दूसरा है आपका सील, और तीसरा है समाधि। ये 3 जो है अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य मार्ग है। इस प्रज्ञा ज्ञान के भी अलग से अंग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये इसके क्या है, एक अंग है।
दूसरा शील है, शील के भी ऐसे ही है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका एवं सम्यक व्यायाम। तो ये सम्यक आपके शील के थे पार्ट यानी अंग। इसी तरह समाधि जो है उसका भी है, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये सब थे बटे हुए हैं मध्यम, जो मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य मार्ग, प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। इनके भी 8 अंग है, तो आगे बात करेंगे उसके बारे में हम। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन्हीं तीनों मुख्य मार्गों के अंतर्गत दुख निरोध के 8 उपाय मिलते हैं जो निम्नलिखित है। तो ये दुख निरोध के उपाय है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये क्या है कि दुख जो है उसको दूर करने के ये उपाय है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह महापरिनिर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु ये मृत्यु के बाद भी संभव है। बुद्ध ने दुख का कारण प्रतीत्य समुत्पाद को बताया है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की कामना का उत्पन्न होना। यानी हमारे पास पहले से ही कोई वस्तु है जिनसे हम काम चला रहे हैं, हमारा अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन हम और जो है वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसकी कामना जो उत्पन्न होना जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। बुद्ध ने इसे संसार चक्र या भव चक्र कहा है, जो जीवन चक्र के 12 कारणों से उत्पन्न होता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उत्पादन, भव, जाति और मरण। तो ये था आपका जो 12 कारण थे, जीवन चक्र के 12 कारण। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जीवन चक्र के 12 ये कारण थे। ये था आपका जो है बौद्ध धर्म के अंदर ये आपका 4 आर्य सत्य था और इसके बारे में थोड़ा वर्णन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है आपका बौद्ध तत्व मीमांस विचार। बुद्ध तत्व मीमांस विचार जो है वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, फल, जगत विचार से संबंधित है। इन सभी चीज़ों से क्या है कि मीमांस जो विचार है वो संबंधित है। तो वेद इसमें बताते हैं कि बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया, इसे ईश्वर रचित नहीं माना। दूसरा है ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया। तीसरा है आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को स्थायी और अजर अमर नहीं है, मतलब ये बुद्ध कहते थे कि आत्मा को स्थायी लेकिन अमर नहीं है। चौथा पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना। अतः प्रश्न उठा पुनर्जन्म किसका होगा। अगर हम देखा जाए कि बुद्ध ने ये कहा कि आत्मा को नहीं माना लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म को माना, तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि मन में कि पुनर्जन्म होगा लेकिन किसका होगा। तो उन्होंने ये कहा कि पुनर्जन्म चेतना का होता है जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। पांचवा है कर्मफल। इसमें कहा गया है कि जैसे आप कार्य करेंगे उसी की भांति जो है आपको फल मिलेगा। जैसे कर्म करेंगे उस वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा नतीजा निकलेगा। और छठा है आपका जगत विचार। इसमें बौद्ध धर्म के जो कहते हैं कि जगत के चलने का कारण ईश्वर नहीं माना, मतलब बौद्ध धर्म कहते हैं कि जगत जो चल रहा है, हमारी दुनिया जो चल रही है, उसका जो पूरा जो चलाया जा रहा है उसका मानना था बौद्ध धर्म का कि ये ईश्वर द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। वो तो कहते थे कि ये प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। तो ये थे इनके मीमांस विचार। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो यही था आज का टॉपिक और इसमें आई होप कि पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यही थी आपकी, और करीब करीब ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा बन गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अगर आप शिक्षाओं को मिला देंगे तो कम से कम ये 10 उस पेज तक पहुंच जाएगा।
तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।